हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ और बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इस बात पे तो मतलब वीडियो बनती ही है। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो बनानी तो बनती ही थी, क्योंकि काम ही कुछ ऐसे कर दिए हैं सबा जी ने। गाइस, ये बात आप लोगों ने भी देखी होगी व्लॉग में कि एक दो व्लॉग पहले मतलब इन्होंने ये बताया था कि हाँ, मैं जा रही हूँ, वापस अपने ससुराल जा रही हूँ। और कितना ज़्यादा रोना धोना किया था इस मैडम ने। मतलब मुझे लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आएंगी, लेकिन ये तो बाद में ही पता चला कि ईद मनाने के बाद इनको वापस आना था। लेकिन इतना रोना धोना मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया मुझे समझ में। और इस तरफ देखिए, इनकी अम्मी कितनी खुश है, जैसे पता नहीं कितने ज़्यादा महीनों सालों के बाद सबा जी घर पे वापस आई हैं और इनकी मम्मी ऐसे खुश हो रही हैं, ठीक है। और बेचारे सन्नी की जो हालत है, मतलब बेचारे की क्या हालत है। मोदा में जाते जाते वो इतना खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो वापस में यहाँ पे आते हैं तो उनकी शक्ल देखने लायक होती है। और यहाँ पे देखिए आप, अम्मी कितनी ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं कि बेटी वापस आ गई है और इतने महीनों के बाद वापस आई हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद। और यहाँ देखिए, सनी ने पूरा सामान उठा रखा है और इस तरफ देखिए आप, यहाँ पे मिलाप हो रहा है, क्योंकि मिलाप तो होना ही था। काफ़ी महीनों बाद जो आई थी इनकी लड़की, है ना। और साइड पे देखिए, यहाँ पे बेचारी महर किस तरह से खड़ी हुई है। बेचारी मतलब कैसे देख रही है कि सच में इनका मिलाप हो रहा है तो होने दो, इनको दामाद से कोई लेना देना नहीं है, इनको इनकी बेटी मिल गई, बस यही बहुत है इनके लिए। और बस इनको बेटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, दामाद वगैरह सबका कुछ नहीं है इनको। और इसके बाद देखिए आप, यहाँ पे मुझे बात बड़ी अजीब लगी कि बेचारी बच्ची किस तरह से खड़ी हुई है। वो छोटी सी तो है वो, है ना, और ऊपर से मतलब इनका मिलाप ही ख़त्म नहीं हो रहा है। जो सबा है उसका ध्यान फिर भी है बाहर, है उसका ध्यान कि हाँ, सनी है पीछे, ऐसा कि मतलब बेचारे सामान लेकर खड़ा है, किसी से बात हो रही है, मुझे नहीं पता किसी से बात हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे अम्मी को बस यही है कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, मुझे मेरी बेटी मिल गई, बस उनको यही है इस टाइम पे। तो जो जो भी है इनका मतलब मिलाप हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हो रहा है, वीडियो बन रही है और वीडियो का नाम है कि हाँ जी, यहाँ पे हो रहा है पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट में मुझे इतनी बुरी चीज़ लगी है कि गाइस देखो, आप सबको पता ही है कि अब हमें भी इतना डिटेल में पता नहीं था कि महर की जो मम्मी है वो कहाँ है और क्या है, मतलब, है ना। तो अब इनको जब पता है, ये तो मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, है ना, ये आपस में इकट्ठे रहते हैं, साथ रहते हैं। तो पॉडकास्ट चैनल चलाया हुआ है, हाँ जी, सबा दी ग्रेट, और मेरा पॉडकास्ट चैनल ये है। तो आज जानेंगे हम महर के कुछ सच। आप अपने बारे में बताइए, उस बच्ची के सच के बारे में आपने क्या बताना है, आप अपने बारे में बताइए। आपकी लाइफ के बारे में इस टाइम पे सभी लोग जानना चाहते हैं। आपको तो इतने वीडियोस बनाने के लिए बोला है कि हाँ जी, आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए, आप लोग कैसे मिले, मतलब इतने ज़्यादा कंटेंट है आपके पास, और आप इस बच्ची के पीछे पड़ गई हैं कि इनकी ज़िंदगी के सच। आपको इस बच्ची के ज़िंदगी के सच के बारे में क्या बताना है दुनिया वालों को। और आपको पता है कि हाँ, इस टाइम पे महर को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आपने ये देखा कि हाँ, मुझे इसमें फ़ायदा है, तो उसी पे आपने वीडियो बना ली। और देखिए यहाँ पे किस तरह से मतलब पूछा था कि मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ बैठूँ। तो फ़नी ने कहा था कि तुम बड़ी वाली चेयर पे बैठ जाओ और ये इस वाले उस पे बैठ जाएगी, है ना, मतलब तो मतलब उसको बेचारी को नीचे बिठा दिया और खुद ऊपर बैठ गए हैं। वाओ, एक बात तो ये नोटिस की मैंने। और उसके बाद मतलब इस वीडियो में गाइस इतने ज़्यादा कट लगे हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी ये वीडियो, और इतने ज़्यादा कट लगे हैं इस वीडियो में, मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब आप लोग क्या साबित करना चाहते हो। कि मतलब महर की लाइफ के बारे में सबको बताना चाहते हो। आपको तो लाइफ के बारे में पता है महर की। तो सबसे बुरी चीज़ गाइस, मुझे सबसे बुरी चीज़ क्या लगी, तो सबसे बुरी चीज़ ये थी कि आपको महर की मम्मी के बारे में पता है,
तो आपने ये सवाल क्यों किया महर से कि तुम्हारी लाइफ में कौन कौन है? मतलब ये क्या क्या मतलब बनता था इस बात का कि तुम्हारी लाइफ में कौन कौन है? अरे सबा मैडम, क्या आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में कौन कौन है? और क्या आप जानबूझकर दुनिया वालों को बताना चाहती हैं कि इनकी लाइफ में कौन है कौन नहीं? जहाँ तक तो हम आपके वीडियोस देख रहे थे, आपके व्लॉग्स देख रहे थे, तो हमें भी ये पता लग गया था कि महर के जो पिताजी हैं और महर हैं सिर्फ, है ना, वो दोनों रहते हैं। तो किस तरह से पूछ रही थी, और फिर मतलब बिल्कुल बकवास के क्वेश्चंस थे कि आप आपके घर पे खाना कौन बनाता है? तो महर ने जवाब दिया कि मेरे घर पे खाना मैं बना लेती हूँ, जो जो मुझे आता है। यार ऑब्वियस सी बात है, उनके फैमिली में उनके जो पिताजी है वो हैं और महर हैं, तो उनके पिताजी बना लेते होंगे या फिर महर बना लेती होंगी। जहाँ तक हमने देखा भी है कि महर कुछ से कुछ बनाती रहती है ना। तो इसमें ये सवाल पूछने वाली क्या बात थी? ठीक है, ये पॉडकास्ट खोलना है इन्होंने और क्वेश्चंस पता नहीं है इनको कि कौन सा करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब एक बात होती है यार, मतलब आप इतने सारे सवाल है, कुछ भी पूछ लो उससे रिलेटेड, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने लग गए आपकी। और सबसे मेन बात ये है गाइस कि महर, आप ये बताओ कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती हैं? मतलब ये इस टाइम पे मैडम सुनना चाहती थी कि महर बताए कि मैं आपको प्यार करती हूँ। तो गाइस देखिए महर ने किस तरह से जवाब दिया था कि सबसे पहले कि मैं अल्लाह पाक से प्यार करती हूँ। उसके बाद महर ने जवाब दिया था कि मैं अब्बू से प्यार करती हूँ। फिर आगे मैडम बोलती गई, और फिर फिर किससे करती हो, फिर किससे करती हो? फिर महर ने जवाब दिया था कि फिर मैं आवा से करती हूँ। फिर उसके बाद भी मैडम हटी नहीं, फिर मैं शालू अप्पी से करती हूँ। मतलब कि इनको सुनना था कि हाँ हमसे भी प्यार करती हैं ये, है ना। तो उसके बाद ये पॉडकास्ट के बाद ये मैंने देखा यहाँ पे इनको सर्वेंट चाहिए ही चाहिए होता है। मतलब इतनी छोटी बच्ची से ये क्या क्या काम करवाने हैं। मतलब यार ये इतनी बड़ी हो गई है, मतलब इनकी एज कितनी ज़्यादा है, क्या इनको खुद को नहीं पता कि खुद के कपड़े वगैरह कैसे ठीक करने हैं, खुद का कुछ कैसे क्या करना है ना। और यहाँ पे देखिए, मैंने मेकअप किया, मतलब आपने मेकअप किया बट मैंने प्रोफेशनल्स की तरह किया है। मतलब आप, और यहाँ पे ना मतलब इन्होंने लेना था फ़नी का रिएक्शन। तो देखिए गाइस, सच में जिस तरह से इस टाइम ये दिख रही हैं तो उसी तरह से आया है फ़नी का रिएक्शन। बिल्कुल सही रिएक्शन आया है फ़नी का, क्योंकि मतलब क्या बनी हुई है, मुझे इनका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, रीज़ा रीज़ा जल्दी देखो, मैंने बहुत अच्छे से अपना आई मेकअप किया है, तुम्हें पता है ना मैंने कितना अच्छे से किया है। ऐसा बिल्कुल प्रोफेशनल्स करते हैं, ऐसा मेकअप कोई नहीं कर सकता। मेकअप की पड़ी है, मतलब इनको कुकिंग में कुछ आता जाता है नहीं है। ये देखिए आप गाइस, यहाँ पे इन्होंने प्याज को बिल्कुल जला डाला, ठीक है, बिल्कुल जला दिए प्याज। और बिरयानी बन रही थी इनके घर में, वेज बिरयानी, और यहाँ पे कितने जला दिए, मतलब इनको कुछ भी नहीं आता है। और यहाँ पे गाइस सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे उस बच्चे को काम में लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये रीज़ा को देखिए किस तरह से फ़ोन को पकड़ा के हाथ में और ये बैठी हुई हैं, ठीक है। वो उसका मन भी नहीं है काम करने का, और वो कितना ज़बरदस्ती काम करी है वो छोटी बच्ची बेचारी। और अगर यही काम महर कर दे, महर फ़ोन चला लें, तो महर तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें फ़ोन नहीं, तुम्हें वाईफाई किसने दिया, तुम्हें ये किसने किया। मतलब पूरा दिन यार उस बच्चे को तुम इतना टॉर्चर करते रहते हो, उसको फ्री माइंड रहने ही नहीं देते। और ऊपर से अब ये प्लेटें बिठा दिया, प्लेट्स लेके उसको बिठा दिया है कि हाँ बैठ जाओ तुम ये काम कर लो। और उसको, रीज़ा को तो वैसे भी बच्चों से जेलस है कि हाँ इस घर में हम ही बच्चे हैं और बच्चे होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ गाइस, इनके प्यारे सब्सक्राइबर्स ने एक कमेंट किया है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए गाइस, इन्होंने कमेंट किया है कि कितने दिन के लिए जाना था, जहाँ रहना है रहे, लेकिन इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। ऑल्सो हैट्स ऑफ टू हर ससुराल फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। नंद इतनी दूर से आई हैं फिर भी सन्नी वापस चला गया मुंबई अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर। बेड तक नहीं बनाना, गंदा कमरा छोड़ के चले गए। बहुत कम ससुराल इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। इमेजिन दीपिका लिविंग दिस लाइफ वेयर शी ओनली लिव्स विद हर इन लॉज फॉर 3 days इन अ मंथ।
तो गाइज़ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब इतना ड्रामा किया है इन्होंने। मुझे खुद लगा कि सच में कि ये जो इतने दिनों बाद जा रहे हैं, मतलब एक तो ठीक है इतने दिनों बाद जा रहे हैं, ठीक है, मतलब इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, मुझे सच में ये लगा। और ऊपर से इतना ड्रामा, मतलब रोना धोना। और तो और इनकी ननद आई हुई थी, इन्होंने ये तक नहीं देखा कि मेरी ननद आई है, सनी की बहन आई है। तो सन्नी को भी नहीं लगा कुछ कि मेरी बहन आई है, इतनी दूर से आई है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। नहीं, वो छोड़कर अपनी बीवी के पीछे पीछे बस चल दिए। इनको ये नहीं लगता कि मेरी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो सबा है वो अपनी फैमिली को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ठीक है, अपनी अम्मी, अपनी पूरी फैमिली को। लेकिन जो है फ़नी, फ़नी को नहीं लगता है कि मेरी फैमिली भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बहन का भी नहीं सोचा कि इतनी दूर से आई हैं, थोड़े से दिन रह लूँ। और वहाँ पे रह के इतने खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं कि मतलब इनको सच में कोई आज़ादी मिल गई। और उस टाइम पे जो ये सबा है वो कैसे मुँह चिढ़ा चिढ़ा के, मतलब चिढ़ती रहती हैं ये मैडम कि क्यों जा रहा है मेरा फ़नी, ऐसे नहीं जाना चाहिए बाहर, दोस्तों के साथ नहीं घूमना चाहिए। मतलब यार हद होती है हर बात की। और इतने कम टाइम में वापस आ जाना, मतलब और ऊपर से घर वाले ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं कितने मंथ्स बाद आई हैं वापस, है ना। मुझे तो इनका कुछ भी समझ में नहीं आता। और सबसे ज़्यादा मेन बात है महर की, किस तरह से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग गए। अगर आपको पता है उसकी फैमिली के बारे में, उसकी मम्मी के बारे में पता है, तो आप लोग क्यों क्यों इतना उछाल उछाल के सबको, सभी लोगों को ऐसे बता रहे हो, है ना। तो लोग जो आपको देखते हैं, आपकी ऑडियंस, वो तो अंडरस्टैंड कर ही जाएगी कि हाँ कोई बात नहीं, सबको पता लग ही जाता है कि कोई बात नहीं यार, ये इतनी सी बच्ची के बारे में इतना कुछ क्या करना। ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार होती है, लेकिन इनके पास बिल्कुल भी दिमाग नाम की चीज़ नहीं है कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस करूँ, किस तरह से नहीं। सो गाइज़ आपको क्या लगता है कि जो महर से क्वेश्चंस किए थे वो सही किए थे या गलत किए थे? और ये जो ड्रामा करती हैं किस तरह से करती हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद किसी तरह से ये ड्रामा करती हैं। गाइज़ प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मुझे बताएं कि आपको कैसी वीडियोज़ देखना पसंद है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।